નમસ્કાર મિત્રો, થોડા સમય પહેલાં એક સમાચાર આપણી વચ્ચે આવ્યા હતા કે નવપરિણીત યુગલ જે ઇન્દોરથી મેઘાલય હનીમૂન પર પહોંચ્યું છે અને તે ગુમ થઈ ચૂકેલું છે। શરૂઆતમાં તો અલગ અલગ રીતે પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી, પરંતુ ચોંકાવનારો ખુલાસો આજે આવ્યો જ્યારે ખબર પડી કે તેની પત્ની જ તેના પતિની એટલે કે રાજા રઘુવંશીની હત્યારી છે। તેનું કાસળ કાઢી નાખ્યું છે તેના પ્રેમી સાથે મળી। લગ્નના 17 દિવસ પછી આ ખુલાસો થયો છે। રાજા રઘુવંશીને ક્યાં ખબર હતી કે પોતે તેની પત્ની સાથે હનીમૂન પર મેઘાલયના પ્રવાસે છે। તેની જિંદગીનો અંત આવી ચૂકેલો છે। તેના પ્રેમી સહિત 3 જે શખ્સ હતા તેની પોલીસે ધરપકડ પણ કરી છે। અનેક ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે। તેની પત્ની જે સોનમ છે તે જ બેવફા નીકળી। આ બેવફા સોનમ જે પતિનું કાસળ કાઢી ચૂકી હતી। અનેક ખુલાસાઓ પોલીસ તપાસમાં પણ થયા છે। આવો જોઈએ મુંબઈ સમાચારનો ખાસ રિપોર્ટ। માત્ર 17 દિવસમાં તો સોનમે એક મોટા કાંડને અંજામ આપી દીધો। મુસ્કાન કાંડ જેવો જ બીજો મોટો કાંડ સામે આવ્યો છે। પત્નીના અફેરને કારણે વધુ એક પતિને મરવાનો વારો આવ્યો। હવે ઇન્દોરની સોનમ રઘુવંશી પણ બેવફા નીકળી અને તેણે હનીમૂન પર જ પતિનું કાસળ કાઢી નાખ્યું। રાજા રઘુવંશી અને સોનમના લગ્ન 11 મેના રોજ ઇન્દોરમાં હિન્દુ વિધિ અનુસાર થયા હતા અને 20 મેના રોજ બંને શિલોંગમાં હનીમૂન માટે રવાના થયા। આ પછી કપલ ગુમ થયું અને 2 જૂનના રોજ રાજાનો મૃતદેહ વૈસા ડોંગ ધોધ પાસે એક ઊંડા ખાડામાંથી મળી આવ્યો અને હવે 17 દિવસ બાદ 9 જૂને સોનમની યુપીમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। રાજાની માતાએ અને સોનમની માતાએ શું કહ્યું તે જોઈએ। आवाज हो जाता है। मेरे इसके को पहले हो गया आपने था ये भी खतरे कहा का। था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए। होना अगर चाहिए। सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए? सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम का व्यवहार कैसा था? शादी होने के बाद जो वो घर पे व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार घर के फोन पे अंदर बात भी कर जब रही बात थी रहती राज थी नहीं कुशवाहा तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुसवास करी नहीं करी। मैं वो उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। से। राजा की आप माँ हैं, सोनम के लिए क्या सजा चाहती हैं? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। किस तरह से? फांसी। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। जांच हो, जो भी जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम क्या कुछ भी। मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ सब हो जाएगा क्या। सब उनने तो अभी तक साथ देते तो इतने दिन नहीं लगते ना, वही पकड़ लेते जो भी थे करने वाले उनको। अगर पुलिस अगर वो साथ देती तो वही पकड़ लेती जो भी था उसको। 9 જૂનના રોજ સવારે 3 થી 4 વાગ્યાની વચ્ચે સોનમ ગાજીપુરના નંદગંજ વિસ્તારમાં એક ઢાબા પર પહોંચી અને ત્યાંથી તેણે તેના ભાઈને ફોન કરીને પોતાનું ઠેકાણું આપ્યું। ભાઈએ ઇન્દોર પોલીસને જાણ કરી અને ઇન્દોર પોલીસે ગાજીપુર પોલીસને ફોન કરીને જણાવતા જ પોલીસ તેની ધરપકડ કરીને મામલો ઉકેલી નાખ્યો હતો। 8 और 9 की रात्रि में लगातार एक सघन अभियान चलाया गया था शिलोंग पुलिस के द्वारा। इंदौर पुलिस कमिश्नर के लगातार पिछले 15 से 20 दिनों में लगातार शिलोंग पुलिस के संपर्क में थे, एक दूसरे की पुलिस और लगातार बातचीत कर रहे थे। इसमें एक सूचना मिली थी कल रात्रि को भी कि जो गाजीपुर यूपी में है वहाँ पर नंदबाग पुलिस स्टेशन है, तो नंदबाग पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिलोंग पुलिस ने यहाँ संपर्क किया था और यहाँ पर 3 सस्पेक्टेड उनके द्वारा बताए गए थे। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और जो शिलोंग पुलिस है उनके द्वारा कंबाइंड
ऑपरेशन चलाते हुए, सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, राउंड अप किया गया है और अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ में आयु तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनके नाम है राज कुशवाहा, विशाल चौहान और तीसरा आकाश राजपूत। ये तीनों ही इंदौर के निवासी है। सस्पेक्ट को फिलहाल शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में आयु तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સોનમને રાજ કુશવાહ સાથે અફેર હતું અને લગ્ન પછી પણ બંને સંપર્કમાં રહ્યા હતા. સોનમે રાજાને ખતમ કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું અને તેના પ્રેમી સાથે મળીને શિલોંગમાં હત્યા કરી. રાજાની હત્યામાં કુલ 4 લોકો સામેલ હતા, જેમાંથી 3ની ઇન્દોરમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. इंदौर के निवासी हैं जिनको पैकिंग करते टाइम मेघालय में उनकी हत्या का प्रथम दृष्टया मामला मेघालय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। उसमें आज मेघालय पुलिस के डीएसपी अधिकारी संगमा साहब शाम को से ही बीना में, जिसमें जो चौथा जो आरोपी है नितिन के अलावा आनंद कुर्मी, उसकी लोकेशन अपने पैतृक गांव बसारी में आ रही थी, जिसको यहाँ से पकड़कर अभिरक्षा में लेकर मेघालय पुलिस को सुपुर्द। ઇન્દોરનું નવપરિણીત યુગલ રાજા રઘુવંશી અને પત્ની સોનમ 23 મેના રોજ ગુમ થયા હતા. મેઘાલયમાં તેમના હનીમૂન દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારોની મુલાકાત કરી હતી, જ્યારે રાજા રઘુવંશીનો મૃતદેહ 2 જૂનના રોજ એક ખાડીમાંથી મળી આવ્યો હતો. 17 દિવસ પછી સોનમ મળી આવી છે, જે હત્યારી નીકળી છે. આવો જોઈએ રાજા રઘુવંશીના ભાઈ વિપિન રઘુવંશીએ શું કહ્યું. हाँ, क्योंकि 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस में है शिलोंग से लेके अपने गाजियाबाद का, तो इसमें हमारे मन में डाउट ये आ रहा है। तो या तो सोनम के पास ना फ्लाइट बुक करी उसने कहीं पे, ना टैक्सी के पैसे है, ना कुछ है। और कुछ होता भी कभी तो कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो इसमें पहले से इन्वॉल्व खुल चुकी होती, जबकि हमको भी तो पता नहीं चला इस बारे में। बाकी मुझे तो इसमें डाउट ये आ रहा है, इसे राज कुशवाहा जो नाम आ रहा है, वो राज कुशवाहा जो इनके ऑफिस में काम करता है वही एम्प्लॉयर है कि दूसरा है, ये भी कंफर्म भी हो नहीं पाया हमारा है। बाकी सच्चाई जो है इसमें सारी है, सोनम के बोलने पे ही मानना पड़ेगी, तो इसमें सच क्या झूठ क्या है। इंदौर से भी 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं, यूपी से भी आरोपी आए हैं। नहीं, यूपी से जो पकड़ा है उनकी ना तस्वीर हमको मालूम पड़ी है, ना नाम मालूम पड़ा है, और नाम तो हमको जानते ही नहीं लोगों का। सिर्फ राज कुशवाहा का नाम सुना था मैंने, इसके लिए मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ मैं। बाकी राज कुशवाहा वही है कभी है, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, वो सोनम के पिता का कहना है कि उस पर बेटी निर्दोष है और सीबीआई की जांच। देखिए, सोनम के पिताजी जो है उनका मानना भी इसमें इसलिए सही है क्योंकि उनको भी नहीं पता इसमें 4 नाम कौन से हैं। अभी नाम इसमें लिख हुए हैं तो भी हम लोग थोड़ा मान रहे हैं इसमें है। तो राज कुशवाहा जो नाम सुना है कि राज कुशवाहा ये वही एम्प्लॉयर है कि दूसरा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर वही होता कुछ है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई होगी, हमारा मानना है। देखिए, सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, और सोनम इसमें दोषी कभी है कभी, तो हमारी भी इसमें एक ही मांग है, जो एक आरोपी के साथ में जिस तरह से मेरे भाई की मौत की गई है उसमें जो सज़ा बेस्ट से बेस्ट हो, सरकार जो उसमें सज़ा देगी उसमें सजा चाहिए। મિત્રો, થોડા સમય પહેલાં આવો જ એક કિસ્સો મેરઠથી પણ આવેલો હતો. મેરઠની મુસ્કાને તેના પતિના ટુકડા કરી દીધા હતા અને કોથળામાં પેક કરીને સિમેન્ટની બોરીમાં અથવા તો બેરલમાં પેક કરી લીધો હતો. આ જે આખી કિસ્સો જે છે તેની શાહી હજી સુકાઈ નથી. ત્યાં જ આ બીજો એક કિસ્સો પણ આવ્યો કે સોનમ જ બેવફા નીકળી અને પતિનું કાસળ કાઢ્યું. આ પ્રકારના કિસ્સા જો અવારનવાર સામે આવતા રહેશે તો સભ્ય સમાજમાં તેની માઠી અસર પણ પડશે. વિચારવું તો રહ્યું છે. આપને આ એપિસોડ કેવો લાગ્યો તેનો કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ પણ આપજો અને કોમેન્ટ્સ પણ લખજો. મુંબઈ સમાચારના તમામ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા. જોતા રહો મુંબઈ સમાચાર. નમસ્કાર.